क्लास 9th का साइंस चैप्टर 8 है, उदाहरण 8.6 और पेज नंबर है 120। प्रश्न है, एक कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर की गति प्राप्त कर लेती है। ज्ञात करें त्वरण, और दूसरा उतने ही समय में कार द्वारा तय की गई दूरी। तो इस प्रश्न में हमें सबसे पहले ज्ञात करना है त्वरण। उसके लिए हम जानते हैं कि त्वरण का जो फार्मूला है ये होता है वेग में परिवर्तन और बटे में समय। तो वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा v माइनस यू और अपॉन में t, जहाँ पे v क्या है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग माइनस कराएंगे तो वेग में परिवर्तन मिल जाएगा। और त्वरण को a से लिखा जाता है, यानी a बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पे हमें त्वरण ज्ञात करना है तो उसके लिए v, u और t पता होना चाहिए। अब देखो प्रश्न में दिया गया है 5 सेकंड में एक कार है जो एक समान रूप से चल रही है और उसमें कहा है 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड प्राप्त कर लेती है। यानी कि पहले इतना था और 5 सेकंड बाद क्या हो गया, इतना हो गया। तो इसको हम कहेंगे ये प्रारंभिक वेग है, लिख सकते हैं यहाँ पे। प्रारंभिक वेग, इसको u से लिखा जाता है, u बराबर है 18 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि यहाँ समय जो है सेकंड में दिया गया है, इसलिए हम इसको भी, चाल को भी मीटर पर सेकंड में बना लेंगे। तो 18 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं और ये मीटर पर सेकंड में आ जाता है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड। प्रारंभिक वेग है u। ऐसे ही अंतिम वेग देखा जाए, अंतिम वेग v, ये कितना हो जाएगा। अब क्योंकि 18 था पहले, उसके बाद 36 हो गया, तो यहाँ से कहेंगे 36 किलोमीटर पर आवर, ये इसका अंतिम वेग है। इसको भी मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो 36 गुणे 5/18 से गुणा कर देंगे और ये मीटर पर सेकंड बन गया। 18 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 और 5 का गुणा, 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग पता चल गया। समय दिया हुआ है 5 सेकंड, t 5 सेकंड। अब हम कह सकते हैं त्वरण ज्ञात किया जा सकता है ना। त्वरण बराबर हो जाएगा v माइनस यू अपॉन में t, जहाँ पे v कितना है, यहाँ रख देते हैं। v जो है 10 माइनस u 5 है और बटे में समय t जो है ये 5 सेकंड है। अब यहाँ से 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा और नीचे भी 5 है, इसको भाग दिया जाएगा तो 1 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं जो त्वरण है वो आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये होता है त्वरण का मात्रक। तो ये पहला प्रश्न हमने कर लिया है। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और समय दिया हुआ था तो त्वरण हमने इस फार्मूले से निकाल लिया है। अब दूसरा कह रहे हैं कि उतने ही समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी के लिए हम जानते हैं 2 फार्मूले हैं। एक s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या दूसरा फार्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as। इन दोनों में से किसी में भी वैल्यू रख के s का मान निकाला जा सकता है, क्योंकि s ही दूरी है। तो दूरी निकालना है, अब दोनों में से कोई फार्मूला लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये नीचे वाला फार्मूला लगा लेते हैं। जैसे b अंतिम वेग 10 है तो यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर u प्रारंभिक वेग है 5 का स्क्वायर और प्लस का है 2, a अभी निकला है, a 1 आया है और s हमें निकालना है, ठीक। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 बराबर 5 का स्क्वायर 25 और प्लस का 2 और 1 का गुणा 2 और s। अब 25 इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 25 बराबर है 2s। इसको घटाएंगे तो ये आएगा 75 बराबर s के साथ जो 2 है इसको भेज देते हैं बटे में, तो 2 से भाग हो जाएगा और ये आ जाएगा 37.5 मीटर। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमें त्वरण ज्ञात करना था वो कितना आया है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूसरा उतने ही समय में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो कहेंगे 37.5 मीटर।